हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ में 2016 के इतिहास का हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हो सकता है इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए इस बार आपके एग्ज़ाम में, इसलिए बिना स्किप किए हुए आप लोग इसे पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन देखते हैं। ए सिंधु, बी ब्यास, सी सतलज और डी रावी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी रावी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रावी नदी जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। लोथल स्थित है किस राज्य में? ऑप्शन देखते हैं। ए गुजरात में, बी पश्चिम बंगाल में, सी राजस्थान में और डी पंजाब में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में, खंबात के खाड़ी के नज़दीक ये स्थित है। यहीं पर गोदीबाड़ा मिला हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? ऑप्शन देखते हैं। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक और डी कनिष्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अशोक ने धम्म की नीति अपनाई थी और अपने यहाँ धम्म महामात्रों को नियुक्त किया था ताकि वह इसकी प्रचार प्रसार कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी अकबर और डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। इसके विजय अभियानों को देखते हुए इसे समुद्रगुप्त की संज्ञा दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। महाभारत किसने लिखा? ऑप्शन देखते हैं। ए वाल्मीकि, बी मनु, सी कौटिल्य और डी वेदव्यास। तो इसका राइट आंसर आप सबको मालूम होगा कि इसका राइट आंसर होगा डी वेदव्यास। महाभारत किसने लिखा था? वेद व्यास ने। संस्कृत में लिखा गया था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी आते रहता है कि महाभारत किस भाषा में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? ऑप्शन देखते हैं। ए मनु, बी वाल्मीकि, सी वेदव्यास और डी कौटिल्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कौटिल्य। जो है वो अर्थशास्त्र के लेखक हैं। कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य भी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे और उनके दरबार में ये प्रधानमंत्री भी थे। तो इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल या मौर्य काल के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई? ऑप्शन देखते हैं। ए अशोक, बी कालाशोक, सी अजातशत्रु और डी कनिष्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कनिष्क में। कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगीति 78 ईस्वी के आसपास में हुई थी, कुंडलवर कश्मीर में। वहीं पे बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ऑप्शन देखते हैं। ए बाणभट्ट, बी कालिदास, सी हरिसेन और डी तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। ये भी आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन पूछ देता है कि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहा है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ए देवराय प्रथम, बी हरिहर बुक्का, सी कृष्णदेव राय और डी सदाशिव राय। तो इसका राइट आंसर होगा, जैसे आप सबको मालूम होगा, बी होगा। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की थी। इसके साथ ही इन्होंने संगम वंश की भी स्थापना की थी। चलिए
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ 10 नंबर क्वेश्चन कहता है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। ऑप्शन देखते हैं, ए अहिंसा, बी ब्रह्मचर्य, सी सत्य और डी अपरिग्रह। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा बी ब्रह्मचर्य। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में एक सिद्धांत और जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य का, अब 5 सिद्धांत हो गए थे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि पार्श्वनाथ ने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे। तो उसमें था सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। यह क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है और 10 नंबर भी। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा और डी लोथल। तो इसका राइट आंसर सबको मालूम होगा, बी मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो के ऊपरी नगर यानी कि दुर्ग या गढ़ी जिसे हम लोग कहते हैं, वहीं से ये स्नानागार मिला था। जैसे कि आप सब जानते हैं मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था, जो कि पाकिस्तान में अभी पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। पुराणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन देखते हैं, ए 16, बी 18, सी 19 और डी 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 18। पुराणों की संख्या कितनी है, टोटल 18 है। पुराण का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते होंगे, पुराना या प्राचीन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है इब्ने बतूता किस देश का निवासी था। ऑप्शन ए पुर्तगाल, बी मोरक्को, सी मिस्र और डी फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मोरक्को। इब्ने बतूता कहाँ का रहने वाला था, मोरक्को के एक जगह का नाम है तंजियर, वहीं का रहने वाला था। यह 20-21 वर्ष की उम्र में अपना घर बार छोड़ करके विश्व भ्रमण पे निकलता है और वो सऊदी अरब, इराक से होते हुए अफ्रीका पहुंचता है और वहां के बाद वो भारत आता है। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन भारत में चल रहा होता है। उसके दरबार में आने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे काजी नियुक्त कर दिया था और यह लगभग 10 साल काजी यहाँ रहा। और ये जाने के बाद एक बुक लिखता है अरबी भाषा में, जिसका नाम था रिहिला। आप सब लोग इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन के साथ इससे जुड़े हुए जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थीं, मैंने देने की कोशिश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। ऑप्शन देखते हैं, ए इल्तुतमिश, बी जलालुद्दीन खिलजी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक और डी रजिया सुल्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था। ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक हैं जिन्होंने 1206 के आसपास में गुलाम वंश की स्थापना भारत में की हुई थी। और उसके बाद अगर देखा जाए तो कुतुब मीनार का निर्माण आगे इल्तुतमिश ने बढ़ाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया। ऑप्शन देखते हैं, ए रामानंद, बी कबीर, सी चैतन्य और डी गुरु नानक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। भक्ति आंदोलन उस समय समाज में बढ़ती हुई कुरीतियों को और धार्मिक आडंबरों को हटाने के लिए किया गया था, ख़त्म करने के लिए किया गया था। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। ऑप्शन देखते हैं, ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब और डी शाहजहां। तो इसका राइट आंसर होगा बी जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था। कब आया था, 1609 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। दीन इलाही संबंधित है किस सम्राट से। ऑप्शन देखते हैं, ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर और डी औरंगजेब। तो इसमें इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी। आप सब जानते होंगे कि दीन इलाही अकबर ने 1582 ईस्वी में शुरू की थी। सारे धर्मों की जो अच्छी बातें थी उसको निकाल करके इसने एक धर्म बनाया, दीन इलाही। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ। ऑप्शन देखते हैं, ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शाहजहां। शाहजहां के काल में सबसे ज़्यादा स्थापत्य कला का विकास हुआ था। आप सब जानते होंगे कि दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद या आगरा का ताजमहल, इसके अलावा बहुत सारे इन्होंने भवन बनवाए हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन देखते हैं, ए शाहजहां, बी मोहम्मद शाह, सी औरंगजेब या डी बहादुर शाह जफर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बहादुर शाह जफर। ये क्वेश्चन हर बार हर एग्ज़ाम में आ रहा है बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट में, इसलिए आप लोग इसको बढ़िया से याद रखिएगा। बहादुर शाह जफर 1857 के क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व कर रहे थे या पूरे देश का नेतृत्व कर रहे थे, जिसके चलते अंग्रेज़ों ने इन्हें गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया था। हुमायूं के मकबरा जो दिल्ली में है, वहीं से बहादुर शाह जफर गिरफ्तार हुए थे। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? ऑप्शन देखते हैं, ए मीरा, बी कबीर, सी गुरु नानक और डी रैदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अभी पड़ता है। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। अकबर का संरक्षक कौन था? ऑप्शन देखते हैं, ए बैरम खां, बी अब्दुल रहीम, सी मुनीम खां और डी फैजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बैरम खान। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान, क्योंकि अकबर जो था काफ़ी कम उम्र में राजा बना हुआ था, इसलिए उसे बैरम खान ने अपने अंडर रखे हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। आईने अकबरी किसने लिखा? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ रहा है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ऑप्शन देखते हैं, ए बाबर ने, बी फैजी ने, सी अबू फजल ने और डी बदायूनी ने। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होगा, सी अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखा था। अकबरनामा का एक पार्ट है, अकबरनामा 3 पार्ट में है, जिसका तीसरा पार्ट आईने अकबरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? ऑप्शन देखते हैं, ए अकबर, बी बाबर, सी शाहजहां और डी जहांगीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सर्वप्रथम अकबर ने तंबाकू का सेवन किया था। वहीं उसके पुत्र जहांगीर ने तंबाकू पे अपने शासनकाल में प्रतिबंध ही लगा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट हो रहा है, इसलिए आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। ए पश्चिम भारत में, बी पूर्वी भारत में, सी उत्तरी भारत में और डी दक्षिणी भारत में। इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, दक्षिणी भारत में औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन देखते हैं, ए 1509 में, बी 1526 में, सी 1556 में और डी 1761 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें बाबर जीत जाता है और भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। वहीं 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन देखते हैं, ए 1902 में, बी 1906 में, सी 1907 में और डी 1919 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1906 ईस्वी में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां, आगा खां, मोहसिनुल मुल्क, इसके अलावा बहुत सारे मुस्लिम लीग के नेताओं ने मिल करके मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन देखते हैं, ए 1600 ईस्वी में, बी 1605 में, सी 1610 में, डी 1615 में। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 1920 में कौन आंदोलन हुआ? ऑप्शन देखते हैं, ए
खिलाफत आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन और डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। वहीं अगर खिलाफत आंदोलन की बात की जाए तो यह 1919 में हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। डांडी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देखते हैं। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी गुजरात, डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि आप सब जानते होंगे, डांडी कहाँ है? गुजरात में। गुजरात का ये एक तटीय गांव है जो समंदर किनारे बसा हुआ है। वहीं पे गांधी जी 1930 में पहुंचते हैं और नमक को इकट्ठा करते हैं और उस समय चल रहे नमक कानून को भंग कर देते हैं। ये देखा देखी पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने नमक कानून को तोड़ा था। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। पूना समझौता किस वर्ष हुआ? ऑप्शन देखते हैं। ए 1932 में, बी 1934 में, सी 1939 में, डी 1942 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पूना समझौता 1932 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। उसी समय सांप्रदायिक पंचायत के तहत दलितों को कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई थी, जिनके बीच गांधी जी और इनके बीच कुछ मनमुटाव आ गया था, इन्हीं को ख़त्म करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ऑप्शन देखते हैं। ए गांधी जी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू और डी सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का डी, सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जब वह ब्रिटिश इंडिया पर हमला करके भारत को आज़ादी दिलाना चाहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। काला कानून किसे कहा गया? ऑप्शन देखते हैं। ए रॉलेट एक्ट, बी एल्बर्ट बिल और सी वुड डिस्पैच और डी बंगाल विभाजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को काला कानून, आतंकवादी कानून, अपराधी कानून कहा गया था। यह 1919 में आया था। इसके लिए एक नारा दिया गया था, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, ऐसे करके। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो अभी आप लोगों ने जस्ट पिछले क्वेश्चन में ही देखा था, फिर भी इसका ऑप्शन देखते हैं। ए 1920 में, बी 1930 में, सी 1935 में और डी 1942 में। राइट आंसर हो जाएगा डी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन देखते हैं। ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड कर्जन, सी राजगोपालाचारी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी जो थे वो अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय थे जो गवर्नर जनरल बने और अंतिम भारतीय भी बने जो गवर्नर जनरल यहाँ पे रहे हुए थे। वैसे देखा जाए तो माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल और डी BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भीमराव अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, इसलिए आप लोग इसको बिल्कुल भी छोड़ने की गलती नहीं करेंगे, इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? ऑप्शन देखते हैं। ए 1905 में, बी 1912 में, सी 1917 में और डी 1925 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1917 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों ने बिहार में नील की खेती करवाना शुरू किया था जो काफ़ी कष्टदायक था और हर किसान को 3 कट्ठिया पद्धति के तहत यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य ही था। इसके चलते ये काफ़ी ज़्यादा दुखी रहते थे।
तो बिहार के जो एक किसान नेता थे शुक्ल जी, उन्होंने गांधी जी से अनुरोध किया था कि आप हमारे यहाँ आएँ और नील की खेती से हमें छुटकारा दिलवाएं। उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन देखते हैं। ए सिंधु, यहाँ पे सिंधु लिखा है, बी चित्तर सिंह, सी बिरसा मुंडा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। सिद्धू जो था वो संथाल विद्रोह का नेता था। इसका भाई भी था सिद्धू और कान्हू, दोनों ने मिलकर के संथाल विद्रोह को आगे बढ़ाया था। संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था बिहार के भागलपुर और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में, क्योंकि उस समय संथालों पे यहाँ के जमींदार, साहूकार और अंग्रेज़ काफ़ी ज़्यादा सितम यानी कि उनको काफ़ी ज़्यादा सता रहे थे। इसके चलते संथाल विद्रोह हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? ऑप्शन देखते हैं। ए बंगाल में, बी पंजाब में, सी बम्बई में और डी इनमें सभी में। इसका राइट आंसर होगा जो होगा वो होगा ए। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया गया था, जिसे इसतमरारी व्यवस्था या इसतमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता था। यह 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? ऑप्शन देखते हैं। ए पीर अली, बी कुंवर सिंह, सी दिलीप सिंह और डी बाजीराव। तो इसका राइट आंसर होगा ए कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो थे वो बिहार में 1857 के प्रमुख नेता थे। ये जगदीशपुर के जमींदार थे। 1857 के क्रांति में ही इन्हें अंग्रेज़ों ने मार दिया था। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं पीर अली को। अगर क्वेश्चन में आता है कि पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो वो हो जाएगा पीर अली। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अंतिम और 40वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। यह क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए आपके आने वाले एग्ज़ाम में ज़्यादा चांस है कि ये रहेगा ही। तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति में, बी प्रधानमंत्री में, सी न्यायपालिका में और डी संविधान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी संविधान में। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता संविधान में ही निहित है। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।